नमस्कार, सच का आगाज आमदन की आवाज गढ़ में आपका स्वागत है। मैं महावीर सिंह रमन। इस वक्त कोटद्वार विधानसभा, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में 5वां विधानसभा चुनाव बिल्कुल आगाज हो चुका है। प्रत्याशी ने जो हुंकार भरनी शुरू कर दी है। नामांकन प्रक्रिया कल 28 तारीख को अंतिम तारीख है और उसके बाद जो पहली तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो है निर्वाचन आयोग ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव जनसभाएं करने की अनुमति दे दी है। उसके बाद 14 फरवरी को चुनाव होना है और 10 मार्च को रिजल्ट आना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, भाजपा, अन्य दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं और बहुजन समाज पार्टी ने भी जो है अपना प्रत्याशी कोटद्वार विधानसभा से जो है विकास आर्य के रूप में उतारा। विकास आर्य जो कि लगातार अपने समाज के लिए कार्य करते रहे हैं और विभिन्न संगठनों में उन्होंने अपनी भागीदारी करी है। साथ ही उनका एक व्यक्तित्व है, अपना एक नाम है कोटद्वार विधानसभा में। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के हाईकमान ने उनको जो है यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है। तो बात करते हैं विकास आर्य जी से। विकास आर्य जी, आपका गढ़ में स्वागत है। धन्यवाद गढ़ के सभी दर्शकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी के रूप में मुझसे वार्ता के लिए मेरे ऑफिस में आए हैं और तो जो भी सवाल होंगे मैं उनके जवाब देने के लिए आपके साथ बना हुआ हूँ। जिस तरह से कि अब समय बहुत कम रह गया है और बहुत देर से पार्टी ने आपको यहाँ पर टिकट की दावेदारी दी है, लेकिन फिर भी अभी 14-15 दिन बाकी है, तो कैसे लोगों तक अपनी बात को आप पहुँचाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक आवाज़ है, एक पहचान है और सारा देश जानता है कि बहन मायावती जी ने किस तरह से बहुजनों को एक पहचान दिलाई है, बहुजनों को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता का पाठ पढ़ाया है। और अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड को बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज 21 वर्ष राज्य बने हुए हो गए हैं और अभी तक हम मात्र 13 जिलों में सिमटे हुए हैं। जब बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो आप ही के द्वारा उत्तराखंड में 4 जिलों का सर्जन किया गया था और ये सब तमाम लोग जानते हैं। और उत्तराखंड में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस उत्तराखंड को बनने के बाद उत्तराखंड के जो राज्य निर्माण की अवधारणा थी उसको कहीं ना कहीं उसको धूमिल किया है, उस पर चोट की है। आज पूरा उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है, भाई भतीजावाद चरम पर है और यहाँ के जितने भी संसाधन हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब का दोहन भाजपा कांग्रेस ने बारी बारी से किया है। जनता ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है, वो नए विकल्प की तलाश में है। एक ऐसा विकल्प जो एक साफ सुथरा प्रशासन जनता को दे और कानून का शासन स्थापित हो, न्याय, स्वतंत्रता, समता की बात हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान इस देश को चलाने के लिए बनाया गया था वो व्यवहार में नजर आए। तो बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है कि जो दलितों की, कमजोरों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात करती है। और बहुजन समाज पार्टी का जब शासन आता है तो समझ लीजिए कि कानून का शासन आता है। कोटद्वार विधानसभा गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस ने बारी बारी से यहाँ की जनता को छला है। आज आप देखिए कि कोटद्वार में कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान राज्य बनने के बाद अब तक नहीं बन पाया जो कोटद्वार को अपनी एक विशिष्ट पहचान दिला सके। कोटद्वार में 3 नदियां बहती हैं और इन 3 नदियों में इतना खनन करके करोड़ों रुपए के वारे न्यारे इन राजनीतिक दलों और उनके चेले चपाटों ने ये पूरी नदियां चाट दी हैं। आज लोग बहुत परेशान हैं। कोटद्वार का यातायात व्यवस्था की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कोटद्वार का जो एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा यहाँ पे बनना था वो आज एक खड्डे की शक्ल में सबके सामने है और एक मजाक बना हुआ है कोटद्वार के लिए। तो अगर बहुजन समाज पार्टी और हमें जनता मौका देती है तो कोटद्वार को सुशासन दिया जाएगा और हम वादा करते हैं कि सबके साथ न्याय होगा और असमानता की तो बात ही नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी में हम सबको साथ लेके चलने वाले दल है और बहन जी ने जितना अपने 4 बार के उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो उत्तराखंड का विकास किया इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अभी तक उत्तराखंड में जो है एक सीट नगर निगम पालिका की अवश्य यहाँ पर आई थी, लेकिन बहुत बड़ा संघर्ष है कांग्रेस और भाजपा के बीच। तो किस तरह से आप जो है कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आए? हमारे सामने कांग्रेस भाजपा से कोई संघर्ष नहीं है, हमारी अपनी एक बड़ी लकीर है और अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। कोटद्वार भाबर के तमाम लोगों के बीच हम लोग जाएंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है और हम उस समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। हमारा एक पूरा सिस्टम खड़ा है
हमने पिछले 4.5 सालों से मैंने और जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश के मूल निवासी शिल्पकार समाज के जो विकास के लिए सहल शिल्पी विकास संगठन का गठन किया था, उसके माध्यम से हम जनता तक पहुंचे हैं। जनता ने हमारा काम देखा है, जनता ने हमें व्यक्तिगत रूप से जानती है कि हमने लगभग 15 वर्षों तक पत्रकारिता के रूप में कोटद्वार में सेवा दी है, और आगे भी अगर जनता मौका देगी तो हम जनप्रतिनिधि के रूप में भी एक बेहतर काम करके दिखाएंगे, और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे साथ है, हमारा प्रादेशिक नेतृत्व हमारे साथ है, और बहुत जल्दी संभावना यह है कि बहन कुमारी मायावती जी का एक विशाल रैली कोटद्वार में इस दौरान की जाएगी। और जिस तरह से आप पत्रकार भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो 21 वर्ष का उत्तराखंड है, जिन जन भावनाओं को लेकर के पृथक राज्य की मांग की गई थी और राज्य बना है, क्या उन जन भावनाओं को जो है कि कांग्रेस और भाजपा पूरी कर पाई, या आपकी आगे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जब उत्तराखंड राज्य निर्माण हो रहा था और एक आंदोलन उत्तराखंड में चला था, वो सभी जानते हैं कि वो आरक्षण के विरोध में चला हुआ आंदोलन था। और उत्तराखंड बनने के बाद आप देखिए, पहला एक ऐसा राज्य होगा उत्तराखंड कि जब उत्तराखंड बन रहा था उस समय इन क्षेत्र के लोगों ने, और जो जिनकी राज्य आंदोलन में भूमिका थी, और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में को अपने आप को स्थापित करने के लिए उन लोगों ने उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ और अवधारणा पे चोट की। उत्तराखंड राज्य निर्माण की अवधारणा थी कि हम पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा, और नारा दिया गया था कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन आज वो कोदा झंगोरा भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। पलायन ने पूरे देश पे पूरे प्रदेश को खाली कर दिया। आज भूतिया गांव बने हुए हैं, और जो सुगम क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, जो एक सीमित क्षेत्र में उत्तराखंड में जो सीमित मैदानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सारे उत्तराखंड के लोगों का एक जनसंख्या का घनत्व बढ़ चुका है। और इससे जो जब उत्तराखंड बन रहा था तो जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है, इससे लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, उससे इधर का उत्तराखंड मांगा गया। जबकि अगर हम उस समय चाहते तो एक विस्तृत क्षेत्र नजीबाबाद, बिजनौर और आगे तक भी हम उत्तराखंड में सम्मिलित कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता आज पड़ रही है। और आज जो सरकारों में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके बयान भी इसमें आपने सुने होंगे कि सहारनपुर को भी शामिल किया जाएगा, मुरादाबाद को आने वाले भविष्य में भी। आज हमारा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी और जिसका हाई कोर्ट अभी भी लिंक नहीं हुआ है, और हमें अभी भी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाना। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी परिसंपत्तियों का भी बंटवारा उचित ढंग से नहीं हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड से ही हमारे यमकेश्वर विधानसभा से अजय पाल योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके होते हुए भी इस उत्तराखंड का भाग्य का सूरज आज भी डूबा हुआ है। आप कभी नजीबाबाद से कोटद्वार आइए तो सड़कों की इतनी बुरी हालत है, जबकि ये तो एक ऐसा जो गढ़वाल के प्रवेश द्वार में घुसने का मार्ग, और जहां से इतना जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये उत्तराखंड है, नजीबाबाद से कोटद्वार में आने में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या लोगों ने यहाँ पे विकास कार्य किए हैं। कोटद्वार विकास से बहुत पिछड़ चुका है, और हमारा प्रयास है कि हम इस कोटद्वार को एक उत्कृष्ट पहचान दिलाएंगे, कोटद्वार विधानसभा को उत्कृष्ट पहचान दिलाएंगे। कोटद्वार की तमाम मतदाताओं से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप एक बार, आपने पिछले 21 सालों में भाजपा कांग्रेस को बारी बारी से यहाँ विधानसभा में पहुंचाया है, आप एक बार बहुजन समाज पार्टी को और विकास आर्य को मौका देके देखिए। आपको एक बेहतरीन कल हम देने का वादा करते हैं। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हम किसी राजनीति उससे नहीं आते हैं। मेरा जो मैं व्यक्तिगत बताऊं तो मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी भारतीय सेना में रहे हैं, मेरे फादर जो है कि सीआरपीएफ में रहे हैं, और जब से हमने होश संभाला है हम अपने पिताजी के संरक्षण में आके हमने सामाजिक क्षेत्र में काम किए। बहुजन समाज पार्टी के हमारे पिताजी फाउंडर रहे हैं, और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज पहली बार मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूं, विधानसभा चुनाव में, और एक ऐसे दल से मैं उम्मीदवार बना हूं जिस दल का खून हमारी रगों में बहता है। आज हमारे पिताजी को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी कि आज बहुजन समाज पार्टी ने उनके बेटे को मौका दिया है। और अब तक बहुजन समाज पार्टी के जो भी दावेदार हुए हैं, वो तमाम लोग सिर्फ हारने के लिए चुनाव में लड़ते हैं आए थे, और हम इस बार जीतने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं, और हम एक अच्छी वोटों से जीतेंगे, और जनता का बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। और बेहतरीन कल बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कोटद्वार की जनता को देखने को मिलेगा।
ये हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जो है जरूर जीत हासिल करें। साथ ही साथ एक सवाल और होता है जो कोटद्वार की जनता चाह रही थी कि कोटद्वार को जिला बनाया जाए, लेकिन विगत 5 सालों में भाजपा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसको नगर निगम बना दिया। तो आपकी पार्टी, अगर आपको आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो क्या कोटद्वार जिले के लिए आपका प्रयास रहेगा? जी बिल्कुल, जिलों का निर्माण होना चाहिए और एक नहीं कई जिलों की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने भौगोलिक क्षेत्र को जिलों में नहीं बदलेंगे, छोटे छोटे जिले हम बनाएंगे, तो उससे क्या होता है, जब छोटा जिले बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, जिला प्रशासन तैयार होता है, जनता को सुविधाएं मिलती हैं। और अगर हमें मौका मिलेगा तो कोटद्वार सबसे पहली प्राथमिकताओं में रखा जाएगा, कोटद्वार जिला बनाया जाएगा। वैसे भी हम बहुजन समाज पार्टी ने ही उत्तराखंड को 4 जिले दिए हैं, कई तहसीलें दी हैं, कई अम्बेडकर गांव दिए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की तो नियत ही देने की होती है, और जनता को जो वास्तविक लोकतंत्र और जो शुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है वो बसपा के ही राज में मिलता है। और ये बहुत अच्छा संकेत है कि गढ़वाल के प्रवेश द्वार में बहन मायावती जी खुद बहुत सक्रियता से और बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, और जल्दी ही बहन जी का दौरा इस क्षेत्र में किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय दल है, उसने एक आम शिक्षित नौजवान को मौका दिया है। हमारे पास कोई एक आर्थिक ढांचा नहीं है, और हम इस चुनाव में आए हैं, और हमारा स्पष्ट है कि हम तो जनता से एक वोट और एक नोट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अकूत संपत्ति नहीं है जिससे हम चुनाव में इसको बढ़ाएं। हमें तो सिर्फ अपने प्राथमिक संसाधनों के लिए जो भी खर्चे की जरूरत पड़ रही है, और उसके लिए जनता ही हमें वो सहयोग करेगी। हमारे पास कुछ नहीं है, और हम एक वादा जनता से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जितना भी धनबल का प्रयोग भाजपा कांग्रेस ने अब तक कर लिया, अब इस चुनाव में वो नहीं होने दिया जाएगा। गांव गांव तक इन लोगों ने शराब बंटवा कर पिछले चुनाव में जो काम किए, और कितना विवाद यहाँ पे हुआ, इस बार ऐसा नहीं होगा। और अगर इस तरह की कोई भी चीजें हमें नजर आती हैं कि शराब का या पैसे का या इस तरह का कोई जो चुनाव की जो शुद्धता होती है उसको प्रदूषित ये लोग करेंगे, क्योंकि ये इनका स्वभाव है कि ये चुनाव को साम दाम दंड भेद से लड़ते हैं, और हम ये नहीं होने देंगे। जरा सी भी हमें कहीं से ऐसा कुछ नजर आएगा तो सीधे निर्वाचन आयोग को हम इसका जिम्मेवार ठहराएंगे, और हमारी प्रशासन से मांग होगी कि इन दोनों दलों पर नजर रखी जाए, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विकास आर्य ने अपनी सारी बातें स्पष्ट करी हैं। उन्होंने कहा है कि कोटद्वार की हम तस्वीर बदल देंगे, जो भाजपा कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई, वो जो जनता के अनुरूप जो जनता चाह रही है उसको उस तरह से विकास के एक लहर यहाँ पर आएगी। कोटद्वार का एक परिवेश बदला जाएगा और हक की बात की जाएगी। तो ये विकास आर्य जी थे। आगे इसी तरह हम किसी और प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज। धन्यवाद।